पहले लेक्चर में हमने देखा सम ऑफ द सीरीज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज, दूसरा हमने देखा कि सम ऑफ द सीरीज विद द हेल्प ऑफ जनरल आइडिया, और तीसरा हमारा है और लास्ट है रीमान इंटीग्रेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि रीमान इंटीग्रेशन, तो फंक्शन को सबसे पहले इसमें जो सीरीज डिफाइंड होंगे वो फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होंगे, और जो फंक्शन हमारा होगा वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेशन होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा अगर इंटरवल में, तो हम उस इंटरवल में उस सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली आप सीरीज को देख के ही पहचान लेंगे कि किस सीरीज को हम जो है कौन से मेथड से उसका सम फाइंड आउट करेंगे। जैसे टेलीस्कोपिक सीरीज का अगर कोई आता है क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से आपको देख के समझ जाना चाहिए कि हाँ ये जो सीरीज होगी इसको हम टेलीस्कोपिक सीरीज से ही सॉल्व कर सकते हैं। जनरल आइडिया कोई भी फंक्शन का अगर एक्सपेंशन दिया रहे तो आप वहां जनरल आइडिया को लगा के उसके बाद सम निकाल सकते हैं। अब हमारा सीरीज क्या हो, फंक्शन के रूप में डिफाइंड हो, और वो भी क्या हो, स्पेशल टाइप के फंक्शन हो, डेट इज अगर वो रीमान इंटीग्रेबल हो तो उस सीरीज का जो सम निकलेगा वो भी द हेल्प ऑफ रीमान इंटीग्रेशन मेथड निकलेगा। डिफिनेशन क्या होता है लिखिएगा, रीमान इंटीग्रेशन मेथड, या यहां सीरीज भी कह सकते हैं, रीमान इंटीग्रेशन सीरीज। सबसे पहले तो हम सीरीज के बारे में जानेंगे, सीरीज किस टाइप के होते हैं। रीमान इंटीग्रेबल सीरीज, लेट एफ बी एन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी। अब फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन तो सबसे पहले हमारा बाउंडेड है। अब इंटीग्रेशन के रीमान इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा तो आप पढ़ के आई होंगे, हम लोग पढ़ेंगे, पर मैं यार मान के चल रहा हूं कि थोड़ा सा आइडिया आपको है रीमान इंटीग्रेबल के बारे में। तो यह भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन द सीरीज ऑफ द फॉर्म k equal to 1 to n f of k by n into 1 by n. Then the series of the form इतना is called Riemann integrable सीरीज। अगर यह हमारा कोई भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और सीरीज अगर हमको ऐसा मिला है इस फॉर्म का, अगर आप CSIR गेट IIT में किसी भी वन एग्जाम की तैयारी करते हैं मैथमेटिक्स से, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर देखे होंगे, इस टाइप का सीरीज जरूर देखे होंगे। भले इसका सम आप देखे होंगे न देखे होंगे, सम फाइंड आउट करने का मेथड देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, बट सीरीज यहां देखे होंगे। यहां आप इसका मेथड भी देखेंगे कैसे सम निकालेंगे, काफी आसान होता है, और क्वेश्चन यहां से आने की संभावना ज्यादा ही रहती है। तो इस फॉर्म के सीरीज को हम क्या कहते हैं, रीमान इंटीग्रेबल सीरीज। ये इस फॉर्म का सीरीज क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल सीरीज होता है। अब मेथड क्या होता है इसका फाइंड आउट करने का, सम मेथड। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो हम तो ये पहचान लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन रीमान इंटीग्रेबल का है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मेथड देखिएगा। यहां तो मेथड मैं उसे बता दे रहा हूं, बट जब हम रीमान इंटीग्रेबल पढ़ेंगे तो वहां पे ये मेथड क्यों ऐसा होता है उसको हम वहां डिस्कशन करेंगे, कि जब ऐसे सीरीज आ जाते हैं तो उनका जो है क्या तरीका होता है लगाने का, यानी ये मेथड कहां से फाइंड आउट होता है, ये हम जब रीमान इंटीग्रेबल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। मेथड क्या आता है, लेट an a series equal to k equal to 1 to f of k by n into 1 by n. Choose k by n equal to x. k by n को हम x से पुट करते हैं, यहां से इंप्लाई ये हो रहा है कि 1 by n equal to dx। आप k के करस्पॉन्डिंग इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप देखिए यहां k वेरिएबल है तो ये 1 by n हो जाएगा इंटू ये dx हो जाएगा। नाउ
नाउ दी सम k इक्वल टू 1 टू जो n है इसको हम रिप्लेस करेंगे। अब यहां जो वैल्यू है इसको 1 बाई n से डिवाइड करेंगे और यहां जो वैल्यू है उसको भी हम क्या करेंगे n से डिवाइड करेंगे, तो n बाई n हो जाएगी। अगर इस सीरीज k इक्वल टू 1 से n माइनस 1 तक जाता तो हम यहां क्या करते, n माइनस 1 पुट करते, या जहां तक हमको सम निकालना है वो यहां पे लास्ट लिमिट होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1 बाई n टू n बाई n। ये क्या हो जाएगा 1 बाई n और ये 1। इसका मतलब अगर हमारा सीरीज इस फॉर्म का है तो हम इसको किस फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, देन द फॉर्म ऑफ सीरीज, द फॉर्म विल बी किस फॉर्म में हो जाएगा, 1 बाई n से n 1, ये यहां 1 चला जाएगा, f ऑफ x इंटू dx। इस फॉर्म का क्या हो गया, ये सीरीज हमारी किस में हो गई, कन्वर्ट हो गई। यहां से जो नेक्स्ट आइडिया है वो आप देखिए, देन द सम ऑफ द सीरीज, देन द सम ऑफ सीरीज इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n टू 1 f ऑफ x इंटू dx। और ये क्या हो जाएगा 0 से 1 f ऑफ x इंटू dx। सीरीज हमारा इस फॉर्म में था, बट जब हम उसका सम निकालना है तो सीरीज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 0 टू 1 इंटू f ऑफ x dx। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे किए हैं, k बाई n को हमने क्या पुट किया है, x पुट किया है, k यहां पे वेरिएबल है तो 1 बाई n क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इसको k इक्वल टू 1 से n ये हमारा चला गया है। जब इसका हम सम लगेंगे तो n हमारा कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, और जब n हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 बाई n कहां जाएगा, 0 पे जाएगा। तो 0 से 1 f ऑफ x dx जो भी वैल्यू आएगी वही इस सीरीज की क्या होगी, सम। अब आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसको आप लिखिए जरूर क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CSIR नेट का है। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ सीरीज हमारा क्या दिया है, r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, r बाई n स्क्वायर, r बाई n स्क्वायर। अब इस सीरीज का क्या पूछा है, सम पूछा है। ये शायद नेट का क्वेश्चन है, शायद 2013 का क्वेश्चन होगा। अब देखिए कि ये सीरीज हमको किस फॉर्म का दिख रहा है। टेलीस्कोपिक सीरीज हमने देखा था कि an प्लस 1 माइनस an फॉर्म का हो तो वो टेलीस्कोपिक सीरीज होगा। अगर इसका एक्सपेंशन दिया रहा है फंक्शन के फंक्शन के रूप में तो वो हमारा जनरल आइडिया होता है, बट यहां ना ही टेलीस्कोपिक जैसा दिख रहा है, ना ही किसी फंक्शन का एक्सपेंशन दिख रहा है। ये हमारा दिख रहा है क्या, किस फॉर्म का, इसको देखिए हम लिख सकते हैं क्या, r बराबर 1 टू n माइनस 1 इंटू r बाई n इंटू 1 बाई n। r को हम k से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, अगर k इक्वल टू 1 से n कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k बाई n। अब आप देखिए कि ये किस फॉर्म का हो गया, ये हो गया रीमान इंटीग्रेशन सीरीज। तो यहां से हम क्या करेंगे, पुट k बाई n इक्वल टू x। जब k बाई n इक्वल टू x पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई n इक्वल टू dx। तो यहां कर दिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें ले लेंगे ऑलरेडी हम, तो 1 बाई n 0 हो जाएगा, और n माइनस 1 बाई n, n माइनस 1 बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई n, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k बाई n को हमने x मान लिया तो x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा।
यानी ये जो सीरीज हमारे हो गए वो किसमें कन्वर्ट हो गई, इसमें कन्वर्ट हो गई। और ये है हमारा आसान बिल्कुल 1/2, यानी इस सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। अब आप खुद देखिए कि अगर ये मेथड आपको नहीं पता है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सीरीज का सम 2 होगा? असंभव है, नहीं कह सकते, मुश्किल है। लेकिन जो ही आपको ये मेथड पता होता है तो आपको बहुत आसानी से पता हो जाता है कि सीरीज का सम क्या होगा। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जांपल ये गेट का क्वेश्चन है, आप देखिएगा। अच्छा, जो भी यहां एग्जांपल है वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए। बाकी बात यह है कि लेवल आपका इतना हाई हो चुका है इस क्लास का कि अब जो भी यहां एग्जांपल लिखे जाएंगे वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे ही रहेंगे। और आप देखिएगा कि अगर आपको ये लेवल पता है तो आपको वो क्वेश्चन काफी छोटा दिखाई देगा कि हाँ ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखिए आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस 1/n + n। इस सीरीज का क्या पूछा है, वो सम पूछा है। एक्चुअली देखें तो ये तो क्या है, एक सीक्वेंस है। इसका क्या पूछा है कि ये लिमिट बताए कि इसका लिमिट क्या होगा। अब सीरीज का जहां भी क्वेश्चन आ जाए आपको करना क्या है कि अगर वो एक्सपेंशन में नहीं हो तो सबसे पहले उसको एक्सपेंड करिए आप, और अगर वो एक्सपेंशन में है तो सबसे पहले उसका छोटा रूप लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि वहां से वो दिख जाते हैं कि वो सीरीज किस फॉर्म का होगा। वो टेलीस्कोपिक सीरीज होगा या जनरल आइडिया होगा या रीमान इंटीग्रेबल सीरीज होगा। अगर हम इसको सीरीज फॉर्म में लिखें तो देखिए क्या होगा, हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीरीज हमारा क्या होगा, k = 1 to n 1/n + k। ये हमारा सीरीज फॉर्म में होगा। ये जो हमारा करस्पॉन्डिंग इस सीक्वेंस कह सकते हैं आप, इसका जो सीरीज फॉर्म होगा इस फॉर्म का होगा। अब आप देखिए कि इस सीरीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k = 1 to n 1/n + k। अब ये फिर आप देखिए कि ये क्या, ये टेलीस्कोपिक सीरीज है तो नहीं, जनरल आइडिया से दिख रहा है किसी तो नहीं। जब आपको यहां फाइनाइट टर्म में दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि टेलीस्कोपिक सीरीज नहीं होगा, वो जनरल आइडिया भी नहीं होगा। वो होगा तो केवल और केवल रीमान इंटीग्रेबल सीरीज ही होगा, क्योंकि जो टेलीस्कोपिक सीरीज होगी उसमें भी इनफाइनाइट टर्म आएंगे। जनरल आइडिया में फंक्शन इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल है हमारा, तो वहां हमारा इनफाइनाइट फॉर्म में आएंगे। यहां फाइनाइट वाला दिया है, तो आप समझ लीजिए कि जब भी ऐसे दिख जाए तो आप ये समझिए कि ये ज्यादातर रीमान इंटीग्रेबल सीरीज ही होगा। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको k/n फॉर्म में लिखना है, तो हम यहां से क्या करेंगे, आप देखिए ये सीरीज किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया, 1/n 0 हो जाएगा, n/n 1 हो जाएगा। और यह अब यहां से देखिए हम क्या करें कि अगर यहां से k कॉमन लेते हैं, सॉरी n कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा k/n × 1, और ये हमारा क्या वहां क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो जब k/n को अगर हम x से पुट करते हैं तो 1/n हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, अब इसको हमने क्या माना है, x माना है, अब 1/n हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, log 1 + x × 0 से 1, ये log 2 - log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 2। अब आप देखिए कि अगर इसका लिमिट क्या हो गया, log 2 हो गया। ये गेट का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी आसान, आप देखिए लग गया, 2 लाइन क्वेश्चन था ये। लेकिन अगर आपको ये मेथड नहीं पता होता, रीमान इंटीग्रेबल मेथड, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन इतनी आसानी से कर लेते। वो टिपिकली होती है क्वेश्चन करने के लिए।
तो ये हमारा गेट का जो दूसरा क्वेश्चन था, और आप देख सकते हैं आगे एग्जाम में जो है और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। एक टाइफर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक एनबीएचएम का है, उसको भी देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन तो बहुत पूछे हुए हैं, बट इसी फॉर्म के हैं, तो मैं एक एक फॉर्म बताने का प्रयास कर रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये देखिए कहां का टाइफर का है। दी सम ऑफ सीरीज क्या है, R इक्वल टू 1 to n साइन n बाई n स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसका सम पूछ दे तो मुझे नहीं लगता कि जो है कि इतने आसानी से कोई कर पाएगा इस क्वेश्चन को। इसमें हल्का सा एक ट्रिक है, बस वो ट्रिक अगर आपको पता है तो आप इसको कर लेंगे आसानी से, लेकिन अगर ट्रिक नहीं पता है तो आप ये मेथड जानते हुए भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा बस ये ट्रिक है हमारा कि हमको ये पता है कि साइन थीटा इक्विवेलेंट होता है थीटा से, और ये कब होता है, साइन थीटा कहां जाता है, थीटा पे जाता है जब थीटा हमारा इन्फिनिटी पे टेंड करता है। जब थीटा हमारा इस फॉर्म का होगा तो साइन थीटा इक्विवेलेंट होगा थीटा के। बस यही हमको यहां भी यूज करना था, और यहां से देखिए जो ही आप इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1 to n बाई n स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसको आप इस फॉर्म में जो ही लिखिए, क्योंकि साइन n बाई n स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्विवेलेंट होगा n बाई n स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अगर n हमारा कहा जाता है इन्फिनिटी जाता है। तो हमको सम निकालना है, इन्फिनिटी लेते ही है, तो वहां से इस फॉर्म का हो जाएगा, और इस फॉर्म का जो ही होगा तो ही आप क्या करेंगे, यहां से R बाई n को हम dx मान देंगे। फिर यहां 1 बाई n हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 और dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x 0 से 1 बराबर tan इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4 हो गया। टाइफर क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा अगर इसको आप एलिमिनेट नहीं करते तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाता, क्योंकि जो ऑप्शन आया था ट्रू और फॉल्स करके था। टाइफर में आपको पता ही होगा ट्रू और फॉल्स करके क्वेश्चन आते हैं, और 5/4 उसका आंसर दिया हुआ था कि इसका जो सम होगा वो ये होगा कि नहीं। तो अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो आप ये सम फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, एग्जाम में जो लगे रहते हैं, CSIR नेट हो या टाइफर हो, एनबीएचएम हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, लगभग ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, और ये CSIR का है। आप इसको करने का प्रयास करिए। CSIR का है, द सम ऑफ द सीरीज, सम नहीं लिमिट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई 1 प्लस n क्यू प्लस 4 बाई 2q प्लस n क्यू प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर बाई n क्यू प्लस n क्यू। अब इस सीरीज का हमको, ये तो हमारा करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है, इसका हमको लिमिट निकालना है। अब आप देखिए फिर किस फॉर्म का आ गया, ये इसी फॉर्म का आ गया, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो ये जनरली क्वेश्चन जो है वो, मतलब आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन गेट का है, तो वो CSIR में वैसे तो नहीं पूछा जा सकता, बट उसको हल्का सा चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप यही देखिए, ये गेट का क्वेश्चन है और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया इस फॉर्म में, और ये बिल्कुल CSIR नेट का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन लगभग सेम है, अंकों में परिवर्तन है।
इसको आप सीरीज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 to n तक बेर करे n, 1 for n स्क्वायर है तो n स्क्वायर बाई ये क्या है, k क्यू है प्लस n क्यू है। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, सीरीज फॉर्म में हो गया। अब इसको हमको लिमिट निकालना है तो लिमिट इसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा 1 बाई n होगा 1 बाई n जीरो पे जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, n बाई n हमारा 1 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब आप देखिए कि हमको यहां अगर n क्यू कॉमन लेते हैं तो k बाई n का होल क्यू हो जाएगा यहां पे, प्लस यहां 1 हो जाएगा बाई ऊपर n स्क्वायर है, एक n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल यानी एक 1 बाई n बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा dx बाई एक्स क्यू प्लस 1। अब इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए और जो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वही सीरीज की क्या होगी, सम होगी। तो देखा आपने कि क्वेश्चन कितने आसान आसान लगे हुए हैं वो चाहे एनबीएचएम का एग्जाम हो, चाहे सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। आसान क्वेश्चन यहां से आते भी हैं, एक्चुअली ये आसान है भी। तो सॉरी, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो।